नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए में सीएम फेस कौन होगा और क्या बिहार के मुख्यमंत्री जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार वही 2025 के चुनाव नतीजों के बाद भी मुख्यमंत्री बनेंगे अगर एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में आया तब। इसको लेकर अभी भी सस्पेंस जारी है। इसको लेकर अभी भी पिक्चर पूरी तरह से क्लियर नहीं है। बिहार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बिहार भाजपा के जो नेता हैं, एनडीए के जो कुछ और दल हैं, वो 2025 में 25 फिर से नीतीश की बात कर रहे हैं। कई नेता हैं बीजेपी के, बेशक उन्होंने ये कहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे 2025 के बाद भी, और लंबी किरकिरी फजीहत के बाद कहा है, लंबे वक्त तक जब सवाल उठते रहे कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ खेल करना चाहती है, तब उन्होंने ये बात कही है। लेकिन जिनके हाथ में फैसला है या फैसला जिनको लेना है, उन्होंने ये बात नहीं कही है। एक तरफ एनडीए गठबंधन में सीएम फेस को लेकर अभी भी सस्पेंस है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की जो तीसरी बैठक हुई, उस तीसरी बैठक में पिक्चर बहुत क्लियर हो गई है कि इंडिया गठबंधन में सीएम फेस को लेकर अब कोई लड़ाई नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है। एनडीए में अमित शाह ने अभी तक ये नहीं कहा, देश के गृह मंत्री अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। नेतृत्व शब्द में उलझा कर रखा गया है, नेतृत्व शब्द का इस्तेमाल करके जेडीयू को उलझा कर रखा गया है, और जेडीयू के अंदर बेचैनी है इस बात को लेकर। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, और जिसको राजनीति की सामान्य समझ भी है और जो बीजेपी को बहुत सामान्य तरीके से भी समझता है, वो ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी शब्दों में कैसे उलझाती है, और नेतृत्व में चुनाव लड़ना और नेतृत्वकर्ता को ही मुख्यमंत्री बनाना, यानी जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए उसी को मुख्यमंत्री बना देना, दो अलग अलग बातें हैं। और ऐसी कोई बाध्यता बीजेपी के सामने नहीं है या नहीं रही है कि जिसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े उसी को मुख्यमंत्री बना दे। महाराष्ट्र उदाहरण है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा बीजेपी ने, और बीजेपी ये कहती रही कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन शिंदे तो मुख्यमंत्री बने नहीं, वो तो डिप्टी सीएम है। तो एनडीए में अभी भी सस्पेंस है कि नीतीश कुमार चेहरा होंगे नहीं होंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा। और अव्वल तो सवाल भी यही है कि पहले बहुमत किसको मिलेगा। बहुमत को लेकर भी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, इंडिया को मिलेगा या एनडीए को मिलेगा। बहुत 2020 का मुकाबला होना है 2025 के विधानसभा चुनाव में, एक तरफा लड़ाई तो कतई नहीं है। लेकिन एक तरफ एनडीए में जहां नीतीश कुमार के साथ खेल के आसार हैं, सीएम फेस को लेकर सस्पेंस है, मामला फंसा हुआ है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में तेजस्वी यादव के नाम को लेकर पिक्चर क्लियर हो गई है। तेजस्वी यादव को लेकर भी सस्पेंस रहा है। एक वक्त पर तो ये कोई सस्पेंस रहा नहीं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, सीएम फेस होंगे, लेकिन कांग्रेस ने पेच को फंसाया। कांग्रेस के जो कुछ कई नेता हैं, चाहे वो, और सबसे ज्यादा पेच को फंसाया दो नेताओं ने, कांग्रेस के दो नेताओं ने। कांग्रेस के जो प्रदेश के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने ये बयान दिया। राहुल गांधी ने जब बिहार के सभी विधायकों, सांसदों, विधान पार्षदों की मीटिंग बुलाई, तो उस मीटिंग से निकलकर कृष्णा अल्लावरू ने सीएम फेस को लेकर यह बयान दिया कि सीएम फेस कौन होगा वो इंडिया गठबंधन की बैठक में तय होगा। इससे आगे बढ़कर अल्लावरू ने यह भी कह दिया, कृष्णा अल्लावरू ने यह भी कह दिया कि सीएम फेस के साथ हम चुनाव में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यह भी इंडिया गठबंधन की बैठक में तय होगा। आरजेडी के नेताओं को यह बात बहुत नागवार गुजरी, उन्होंने भी कांग्रेस को खूब सुनाया। आरजेडी के कुछ विधायक बहुत नाराज हो गए, आरजेडी के कुछ नेता बहुत नाराज हो गए, और कृष्णा अल्लावरू से ज्यादा बड़ा बयान दे दिया सचिन पायलट ने। बिहार दौरे पर आए और पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया कि जब बहुमत आएगा तब तय होगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा, चुनाव नतीजों के बाद तय होगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा। और जाहिर तौर पर यह बात आरजेडी को नागवार गुजरनी थी, वो आरजेडी को नागवार भी गुजरी। इंडिया गठबंधन की जब पहली बैठक आरजेडी दफ्तर में हुई और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो जाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल पूछा गया कृष्णा अल्लावरू से कि सीएम फेस को लेकर क्या फैसला हुआ, तो वो इस सवाल को टाल गए, इसका गोलमोल जवाब उन्होंने दिया। सीधे तौर पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि पिक्चर क्लियर हो गई है?
अब कहीं कोई सस्पेंस नहीं है और अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। तेजस्वी यादव ही इंडिया गठबंधन के सीएम फेस हैं। इंडिया गठबंधन में कोई खेल नहीं होने जा रहा है और तेजस्वी यादव ही इंडिया गठबंधन के सीएम का चेहरा है। ये इंडिया गठबंधन की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। वैसे कांग्रेस के कई नेता जब बयान दे रहे थे, कृष्णा अल्लावरू और सचिन पायलट जब बयान दे रहे थे कि सीएम फेस चुनाव के बाद तय होगा या सीएम फेस इंडिया गठबंधन की बैठक में तय होगा, तब कांग्रेस के ही बड़े नेता और बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ऐसे बयान देने वाले नेताओं के बारे में कह रहे थे कि उनकी राजनीतिक समझ कम है। उनकी राजनीतिक समझ पर वो सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे तेजस्वी यादव के नाम पर तो कभी सस्पेंस रहा ही नहीं है, उनके नाम पर कहाँ कोई हिचक है। तेजस्वी यादव 2020 में भी सीएम फेस थे। लेकिन कल पिक्चर इसलिए क्लियर हो गई क्योंकि आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है। कल इंडिया गठबंधन की बैठक के पीछे जो बैकड्रॉप लगा था, जो पोस्टर लगाया गया था इंडिया गठबंधन की बैठक का, उसमें सिर्फ एक नेता की तस्वीर थी और बड़ी सी तस्वीर थी। और वो तस्वीर किसकी थी? वो तस्वीर तेजस्वी यादव की तस्वीर थी। तेजस्वी यादव की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई थी। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर है, इसको ध्यान से देखिए। और जाहिर तौर पर अपने आप में ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ बयां करती है। ये तस्वीर साफ तौर पर ये इशारा करती है कि इंडिया गठबंधन में अब सीएम फेस को लेकर कोई पेशो पेश नहीं है। इस पोस्टर के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई है, ये मैसेज दे दिया गया है कि अब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, तेजस्वी यादव ही सीएम का चेहरा होंगे। और वैसे आरजेडी और कांग्रेस के भी कई नेता, इंडिया गठबंधन के दूसरे दल के भी कई नेता, कल मुकेश सहनी ने भी कहा कि भाई जो बड़ी पार्टी है उसी का सीएम फेस होगा, उसी का सीएम होगा। तो जाहिर तौर पर आरजेडी बड़ी पार्टी है और आरजेडी के विधायक ज्यादा जीत कर आएंगे। जब बिहार में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में होगा तो आरजेडी के विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, तो सीएम भी आरजेडी का होगा और आरजेडी का सीएम होगा तो आरजेडी में तो कोई दूसरा नाम नहीं है। लालू यादव ने बहुत पहले से ही क्लियर कर दिया है, तेजस्वी यादव के नाम पर कहीं कोई कंफ्यूजन ही आरजेडी में नहीं है, तेजस्वी यादव ही सीएम का चेहरा होंगे। तो बिहार में मुख्यतः दो गठबंधन है, एक एनडीए है, एक इंडिया है। इंडिया गठबंधन में सीएम फेस को लेकर जो सस्पेंस चल रहा था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो गई है। एनडीए में अभी सस्पेंस बाकी है, अभी खेला बाकी है और नीतीश कुमार को लेकर अभी अमित शाह ने चुप्पी नहीं तोड़ी है। यहाँ तक कि हालिया इंटरव्यू में भी, हाल के एक इंटरव्यू में भी उनसे साफ पूछा गया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, उन्होंने कहा नेतृत्व में उनके चुनाव लड़ा जाएगा। तो जाहिर तौर पर बीजेपी की मंशा क्या है इसको समझी जा सकती है, समझी जानी चाहिए और जेडीयू में इसको लेकर बेचैनी है। तभी जेडीयू कोटे के मंत्री महेश्वर हजारी ने 4 पीएम से बातचीत में ये डिमांड की थी कि इंडिया गठबंधन के सारे माफ कीजिएगा एनडीए के सारे घटक दलों को एक साथ ये ऐलान करना चाहिए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे 2025 के चुनाव नतीजों के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।